अब आइए एक मिसाल मैं आपको सुनाऊं। आपने सुना है कभी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कभी सुना आपने ये शेर? हाँ, ये महमूद और अयाज जो सुना है, ये कौन था मालूम है आपको? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद बादशाह था, महमूद गजनवी, और उसका गुलाम का नाम था अयाज। महमूद के बहुत से गुलाम थे, लेकिन महमूद सबसे ज्यादा मोहब्बत अयाज से करता था, सबसे ज्यादा प्यार उसको अयाज से था, वो सबसे ज्यादा बात अयाज की सुनता था। दूसरे गुलामों को थोड़ी तकलीफ हो गई कि हम भी तो गुलाम हैं, हमें बादशाह इतना नहीं मानता जितना अयाज को मानता है। धीरे धीरे ये खबर अयाज के कानों तक आई, महमूद के कानों तक आ गई बादशाह के, कि लोग हमारे बारे में, और जो दूसरे गुलाम है 20-50 गुलाम, वो हमारे बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं कि महमूद के और भी गुलाम है, लेकिन महमूद अयाज को इतनी मोहब्बत क्यों करता है? जाता है तो अयाज को लेके जाता है, नमाज पढ़ता है तो अयाज को अपने बगल में खड़ा करके पढ़ता है, खाना खाता है महमूद तो अपने गुलाम अयाज को अपने पास बिठा के खिलाता है। इतना प्यार अयाज से क्यों है महमूद को? महमूद गजनवी ने फौरन अपने सारे गुलामों को बुलाया और एक लाइन में बैठने के लिए कह दिया। महमूद गजनवी के सारे गुलाम एक लाइन से बैठ गए। महमूद गजनवी ने अयाज को इशारा किया, तुम भी तो मेरे गुलाम हो, चलो लाइन में तुम भी बैठ जाओ। अयाज भी लाइन में बैठ गया गुलामों के साथ। अब महमूद गजनवी ने कहा, हीरे का डायमंड का हार लाओ। हीरे का, सोने का नहीं, गोल्ड का नहीं, हीरा डायमंड, उससे भी ज्यादा कीमती। और हीरे के हार को उसने तोड़ दिया, और हीरे का जो एक एक पार्ट्स था, एक एक हिस्सा डायमंड का, उसने हर एक गुलाम को दे दिया। और सब गुलामों को एक एक हथौड़ी दे दी। हथौड़ा लो, सबको दिया, अयाज को भी दिया। कहा कि तुम्हारे पास क्या है? सारे गुलाम बोले डायमंड, हीरा। दूसरे हाथ में क्या है? हथौड़ा। चाहो इस हथौड़े से इस डायमंड को तोड़ दो। तुम्हारे पास जो डायमंड है, जो हीरे हैं, इनको तोड़ दो। इतना कीमती डायमंड, तोड़ दो। फिर उन्होंने अपने बादशाह का हुक्म मानते हुए सारे गुलामों ने हथौड़ा मार दिया, डायमंड तोड़ दिए। अयाज ने भी तोड़ दिया, सारे गुलामों ने तोड़ा, कोई नहीं बचा, सब ने हथौड़े मार दिए और डायमंड तोड़ दिया। अब महमूद ने एक एक करके सबसे पूछा, तुमने डायमंड क्यों तोड़ा? ये गुलाम खड़ा होता है, हजरत मेरे आका मेरे मालिक, मैंने डायमंड को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मेरे आका का हुक्म था। डायमंड की कीमत मेरे आका के हुक्म से बढ़कर नहीं थी। इसमें चापलूसी भी थी और तारीफ भी थी, और हुक्म मैंने तोड़ दिया। अच्छा, तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी कहा आपका हुक्म था, हुक्म के आगे मैंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना पसंद नहीं की, तोड़ दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी यही जवाब दिया। चौथे ने भी जवाब दिया। 15 लोगों ने, 20 लोगों ने, 25 लोगों ने, सारे गुलामों ने यही जवाब दिया। अब बारी आती अयाज की। तोड़ा तो उसने भी था। पूछा अयाज, तुम बताओ कि तुमने इस डायमंड को क्यों तोड़ा? तो अयाज ने फौरन ये जुमले अदा कर दिए, मेरे आका मेरे मालिक, आपका हुक्म जबान से निकला कि तोड़ दो, और ये मेरे दिमाग का कसूर था, ये मेरी अकल का कसूर था। वो आपके हुक्म को समझ नहीं पाई
और मेरी नाकिस अकल का कसूर था, मेरी बदअकली थी, मैंने उसको तोड़ दिया। आपका हुक्म मेरा जहन समझ नहीं पाया, आपके कहने का मकसद क्या था वो मेरी नाकिस अकल में नहीं आया, इसलिए मेरी अकल ने जो सोचा वही किया और मैंने उसको तोड़ दिया। महमूद गजनबी मुस्कुराते हुए कहता है, गुलामों देखा तुमने मैं अयास को क्यों पसंद करता हूं और अयास से मैं क्यों मोहब्बत करता हूं। उसकी वजह यह है, हुक्म मैंने ही दिया था तोड़ने का, तुम सब ने फौरन मेरा नाम ले दिया और क्या कह दिया, आपका हुक्म था तोड़ दिया, आपका हुक्म सराखों पर मैंने तोड़ दिया, तुम सब ने मेरा नाम ले दिया। गोया के तोड़वाने वाला मैं, तोड़ने वाले तुम हो, तोड़वाने वाला मैं। लेकिन अयास को देखो, उसने तोड़ तो दिया लेकिन उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी और उसने सारा कसूर अपनी अकल का बता दिया, जबकि हुक्म मेरा ही था। लेकिन उसने ये कह दिया कि मैं आपकी बात को, आपके हुक्म को समझ नहीं सका और ये मेरी अकल का कसूर था कि मैंने तोड़ दिया। उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी, मेरे हुक्म के बावजूद उसने सारी बुराई अपने ऊपर ले ली, उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। इसलिए मैं अयास से, तुम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। एक मामूली गुलाम और मामूली बादशाह का ये हाल है, उसको ये जुमले पसंद आए तो एक अल्लाह में और उसके गुलाम यानी हम में और आप में भी यही चीज होनी चाहिए कि जब अच्छी चीज की निस्बत हो तो अल्लाह की तरफ करें और बुरी बात का जब कुछ कर बैठे तो उसकी निस्बत हम अल्लाह की तरफ ना होने दें। यही बंदे का और अल्लाह के दरमियान, यही मालिक और उसके गुलाम के दरमियान फर्क होना चाहिए। जब बंदा बेनमाजी था, चोर था, शराबी था, जुआरी था, जिनाकार था, लेकिन अचानक नमाज पढ़ने लगा, 5 वक्त नमाजी हो गया, तहज्जुद गुजार हो जाए, तो वो ये कहे ये मेरे रब का एहसान है मेरे ऊपर कि उसने मुझे गुनाहों की दलदल से निकाल कर हिदायत की राह दिखा दी है, हमें हक पर गामजन कर दिया है। वो अल्लाह का नाम ले, अच्छा काम करे तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे, और जब वो उससे कोई बुरा काम हो जाए, जब शराब पिए और जुआ खेले और जिनाकारी करके आए, तो ये ना कहे कि मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, बल्कि वो इसकी निस्बत मेरी तरफ ना करे, बल्कि इसकी निस्बत वो शैतान की तरफ कर दे कि नहीं, अल्लाह ने तो मुझे इस दुनिया में भेजा था और सोचने और समझने की अकल दी थी, लेकिन इस शैतान ने मुझे बहका दिया है और मुझसे गलत काम कराए हैं। सच्चा बंदा वो होता है जो मेरी तरफ किसी गलत काम की निस्बत नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह में और बंदे के दरमियान, अल्लाह में और उसके गुलाम यानी हम और आपके दरमियान ये निस्बत होना चाहिए। ये है अब्द और ये है माबूद, यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान ये चीज पैदा होनी चाहिए। अब अभी इबादत पे हम आए कहां हैं, अभी नमाज और रोजे की तरफ तो चले ही नहीं है, अभी तो इबादत का पहलू आपके सामने आया ही नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि बंदा, बंदगी तो बाद में, पहले बंदे और रब के दरमियान एक ताल्लुक तो मजबूत हो जाए, ये रिश्ता हो। जब नमाज और रोजा रख के और पढ़ के आए तो कहे कि मेरे रब ने मुझे हिदायत दी। जब झूठ बोल दे या जुआ और शराब खेल कर और पी कर आए तो कहे कि मुझे शैतान ने बहका दिया है। बुरे काम की निस्बत वो अल्लाह की तरफ ना करे, तब अल्लाह भी उस बंदे से प्यार करता है कि नहीं, मेरे बंदे ने मेरी तरफ गलत काम की निस्बत नहीं। और बहुत से लोग तो होते तो यही कह देते मैं क्या करूं, जब अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मैं चोरी भी कर रहा हूं तो अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ रहा हूं तो वो भी अल्लाह के हुक्म से नहीं पढ़ रहा हूं। अल्लाह चाहता तो हमें नमाज पढ़वा देता, अल्लाह खुद चाह रहा है कि ना पढ़े, अल्लाह खुद चाह रहा हम चोरी करें, नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। इसीलिए मैंने ये मिसाल दी महमूद और अयास की। जब मामूली बादशाह खुश हो रहा है अयास के इस जुमले से, जबकि उसने हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी जब उसका नाम नहीं आया तो खुश हो रहा है कि देखो इसने गलत काम की निस्बत मेरी तरफ नहीं की, जबकि हुक्म मैंने दिया। अल्लाह कितना खुश होगा जब बंदा अल्लाह से ये कहेगा कि अल्लाह मैंने शराब पी, जुआ खेला, मुझे शैतान ने बहका दिया, अल्लाह तो मुझे हिदायत दे, तो अल्लाह को भी खुशी होती है। ये चीज समझने की है। और अब आइए, इबादत होती है दिल की गहराई से, इबादत होती है
इखलास से आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपकी नीयत देखी जाएगी। नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात, अच्छे सालेह अमाल का दारो मदार नीयत पर है। नमाज पढ़ रहे हैं, अब सुनिए, अब इबादत आ गई है, अब आइए इबादत पर। अब इबादत में भी देखिए, इबादत बंदगी जो आप कर रहे हैं ये क्या है। आज कौन सा दिन है? शनिचर। मान लो आज जुमा है, अरे मान लो आज जुमा है, मस्जिद भर गई है। शनिचर को मस्जिद खाली थी, इतवार को और कम लोग हो गए थे। वो दिनों के हिसाब से होता है। शनिचर को तो जुमे के दिन असर में कुछ ज्यादा लोग हो जाएंगे, मगरिब में भी पाक रहते हैं ना, नहाए धोए रहते हैं, तो मस्जिद भी नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। अब जैसी सैटरडे लगा 8-10 कम हो गए। क्यों? अब वो पाक ही नहीं रहे। और मंगल बुध होते होते बिल्कुल मस्जिद में वो एक सफ भी नहीं रहती है, 5-6 आदमी। कभी किसी किसी मस्जिद का तो हाल ये है कि मौज़िन ही अजान देता, मौज़िन ही नमाज पढ़ देता। जरजीत साहब आपके गांव में आए जुमा पढ़ाने के लिए, देखा मस्जिद भरी पड़ी है, तिल रखने की जगह नहीं। शनिचर को मस्जिद खाली थी, इतवार को खाली थी, पीर सोम को खाली थी, मंगल को खाली थी, बुध को नहीं आए। जुमेरात के दिन भी हमने हटिया की बाजार का, मस्जिद में नहीं दिखाई दिए। जुमे में पहली सफ में बैठे हैं, पहली सफ में 11 बजे आके बैठ गए। सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया, जन्नतुल फिरदौस भी लगा लिया, आगे बैठे हैं। जर्जी साहब खुतबा दे रहे हैं, देखो आगे बैठे। ये तो कल तो दिखा नहीं था, परसों भी नहीं दिखा, ये आज आगे। माशाल्लाह बड़ी राय। जर्जी साहब ने नमाज जुमा पढ़ाया और जुमा पढ़ाने के बाद आगे बैठे हुए एक आदमी से पूछ लिया, माशाल्लाह आज तो आप अगली सफ में आए थे, कल तो नहीं दिखे थे, परसों भी नहीं दिखे, पूरा हफ्ता नहीं आए, आज? वली साहब आज जुमा है। क्या है? आज जुमा है। अच्छा 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 अच्छा, जुमा है, मतलब जुमे को अल्लाह ताला देखता है, बकिया दिन नहीं देखता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर आज जुमा है, उसके मुंह से जुमे ही निकल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यह है कि जुमे के दिन नमाज पढ़ के इतना सवाब मिल जाता है कि फिर पूरे हफ्ते ना हो तो चलेगा, पूरे हफ्ते का कवर हो जाता है। अरे नहीं मौलाना, वैसी बात नहीं, पढ़ना तो और भी दिन चाहिए। तो क्यों नहीं पढ़े थे? नहीं। तो आज क्यों आ गए हो? आज जुमा। अरे वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आज जुमा है तो आज क्यों आए हो? इसका मतलब अल्लाह ताला सिर्फ जुमे ही को देखता है, बकिया दिन नऊजुबिल्लाह अंधा हो जाता है क्या? अरे नहीं मौलाना, कैसी बात कर, आज नहाए धोए हैं, आज क्यों? आज बहुत अच्छा दिन था। ओ बकिया दिन खराब है? नहीं यार मौलाना, नहीं यार, मुझे समझाओ यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज क्यों आए हो? जुमा है तो क्या मतलब है? मतलब जुमे ही के दिन अल्लाह ताला सवाब देता, बकिया दिन अगर आओगे तो गुनाह पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर मुझे बताओ क्या बात है? अल्लाह ताला क्या सिर्फ ये कहता जुमे शनिचर को नहीं रोज पढ़ना चाहिए? फिर क्या बात? अरे मौलाना साहब, अगर जुमे के दिन भी अब आ रहा है सही बात पर, अरे मौलाना नहीं आना चाहिए तो जुमे के दिन? अरे नहीं यार, जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा कमीना, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। अरे तो इतनी देर से हमें क्यों पागल बना रहे हो? जुमा है जुमा है जुमा। ये कहो ना कि मोहल्ले वालों के डर से और गांव वालों के डर से आया हूं, ताकि वो ये ना कहे तुमने दिमाग खराब करके रख दिया, मेरा जुमा है। भाई तो मैं कहूं कि जुमा है, जुमा क्या मतलब? ये कहो ना कि जुमे के दिन भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले ही कहेंगे बहुत बड़ा कमीना। तो आपने अल्लाह के लिए कहां जुमा पढ़ा? आपने तो गांव वालों के डर से और गांव वालों के ये न कहने की वजह से आपने नमाज पढ़ी। ये आपका जुमा बेकार, ये इबादत बेकार, क्योंकि आपने गांव वालों के डर से पढ़ी। अब जुमा भी बेकार गया आपका। हफ्ते में एक दिन की नमाज पढ़ना है वो भी बेकार, वो भी गांव वालों के डर से। मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। हदीस है साफ। ये जुमा भी मेरे लिए शिर्क हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्लाह के लिए नहीं गांव वालों के लिए पढ़ा। हमने जो रुकू किया वो अल्लाह के लिए नहीं गांव वालों के लिए किया। जो सजदा कर रहे वो अल्लाह के सामने नहीं गांव वालों के सामने कर रहे। ये जुमा भी शिर्क हो जाएगा। इबादत को समझने की कोशिश करो, इबादत है क्या चीज?
हफ्ते में एक दिन हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं जुमे की, वो भी वो गांव वालों के डर से जा रहे हैं। ये है नियत। हम ना तो इबादत सही कर रहे हैं, ना अल्लाह के बंदे ही सही से बने हुए हैं, ना हम उसको माबूदी सही तरीके से जान रहे हैं, ना हम आब्द ही ठीक है, ना आबिद ही ठीक है, ना इबादत ही हमारी ठीक है, ना हम अपने माबूद का हक भी पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं। है क्या हमारे पास? हम इबादत से आज हट नहीं रहे, सिर्फ इबादत पर हमारी तकरीर हो रही है। मुझे बताइए तो कहां है ये हमारे पास? अब इबादत भी है तो कैसी है? अल्लाह अकबर। सामने घड़ी भी लगी हुई है, ऐसे भी हो रही है। थोड़ा सा मच्छर बैठ, ये भी हो रही है। ताबईन के वाकयात पढ़िए, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की, जिनके पैर खराब हो जाते थे और डॉक्टर कहता था हकीम कि तुम्हारा पैर काटा जाएगा। उस जमाने में इंजेक्शन नहीं थे सुन करने के, बेहोश करने के, तो वो ताबईन हजरात हमारे बुजुर्ग वो ये कह दिया करते थे कि जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरा पैर काट देगा, क्योंकि नमाज में मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ इतना लग जाता है कि फिर मैं ऐसा मुनहमिक हो जाऊंगा कि पैर काटने की तकलीफ हमें नहीं होगी। एक वो नमाज थी हमारी, एक मच्छर काटता था, दाढ़ी खुजा रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। ये इबादतों का हाल हमने किया। हम नमाज पढ़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारे ऊपर आफतें आ रही, हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही। जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरे बंदे तू नमाज में मुझसे मांग रहा है अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदनी वाफिनी वरज़ुकनी। मेरे बंदे तू मुझसे दुआ मांग रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। लेकिन मेरे बंदे मैं तुझे दूं तो कहां से दूं तो कैसे दूं। जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो नमाज में अपनी दुकानों पे लगा हुआ है। तेरा दिल नमाज में अपने बेटे के हॉस्पिटल में एडमिट होने पे लगा हुआ है। तेरा दिल नमाज में जल्दी से मस्जिद से बाहर जाकर अपनी फैक्ट्री में जाऊं और अपने मजदूरों को देखूं काम कर रहे हैं नहीं। तेरा दिल तो वहां लगा है। तू मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तेरा दिल खेत में लगा है। तेरा दिल धान और गेहूं और चावल में लगा हुआ है। शायर उसी को कहता है जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ओ मेरे बंदे मैं तुझे दूं तो कहां से दूं, कैसे दूं। तेरा दिमाग, तेरा जहन, तेरा दिल मेरी तरफ है ही नहीं। वो नमाजें नहीं चाहिए अल्लाह को, ऐसे सजदे नहीं चाहिए अल्लाह को। सजदा तो वो चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। सजदा तो वो था, वो होता है जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी। वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी। उसी को तरसते हैं आज मिंबर और मेहराब। उस सजदे की जरूरत है मस्जिद के जमीन पर, मिट्टी पर, सादा जमीन पर अपनी पेशानी को रखकर सुभान रब्बियल आला कहने की, सुब्हान कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह कहने की, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली। ये सब रुकू की दुआएं हैं और सजदे की दुआएं हैं। ये सजदा वो है जब जमीन पे पड़ता है तो जमीन की रूह कांप जाती है। रूह जमीन जिस सजदे से कांप जाए, जमीन की रूह जिस सजदे से कांप जाए, अर्श वाले का अर्श हिल जाए कि वाकई मेरे बंदे ने दिल
से अपनी गुलामी का इकरार कर लिया, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दी और इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह मैंने अपनी नाक जमीन की मिट्टी पर रगड़ के तेरे सामने जिल्लत का इजहार कर दिया है, इंसल्ट कर ली मैंने। आय अल्लाह अजीज तेरी जात है, जलील मैं हूं। आय अल्लाह तेरे सामने मैंने अपनी नाक को रगड़ लिया है, मिट्टी मेरी नाक पे रगड़ी हुई है। आय अल्लाह मैं बहुत जलील हूं, इतना कमतर तेरा बंदा तेरा गुलाम हूं कि जमीन से ऊपर नहीं हूं, और हम में और तुझ में इतना ही फर्क है कि मैं जमीन से ऊपर नहीं हूं और तू आसमान की बुलंदियों से नीचे ही नहीं है। आय अल्लाह मेरा तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं जमीन की पस्तियों में हूं और तू आसमान की बुलंदियों में। अल्लाह मेरी हैसियत ये, तेरा मकाम वो है, जब तक ऐसा सजदा नहीं होगा तब तक रूह ज़मीन नहीं कांपेगी, और जब रूह ज़मीन नहीं कांपेगी तो दूसरे सजदों की अल्लाह को जरूरत भी नहीं है। ऐसे सजदे की जरूरत है, वो है कि सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती है, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व महराब, उस सजदे की जरूरत है, ये चोरों वाले सजदे की नहीं। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस कौवे की चोंचों की जरूरत नहीं है। सजदे में जा रहे हो तो एहसास होना चाहिए, सजदे में गए तो पहले नाक फिर माथा, जब सजदे से उठ रहे हैं तो पहले माथा और फिर नाक, ये उठाइए। जाएं तो पहले नाक होनी चाहिए और उठे तो पहले माथा और बाद में नाक, यानी जाते वक्त भी पहले जमीन पर नाक हो और उठते वक्त बाद में भी नाक उठे। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह कहते नहीं हम लोग, तेरे बेटे की शादी होगी ना, आएगा तू मेरे घर हमें मनाने, नाक रगड़वाऊंगा तुझसे। ये नाक रगड़वाने वाला जुमला समझते हो क्या मतलब? यानी तेरी बेइज्जती करूंगा। क्या मतलब हुआ नाक रगड़वाने का? नाक रगड़ना पड़ेगी तुझे, यानी तुझे मेरे हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, जलील होना पड़ेगा। अल्लाह कहता तुम नाक रगड़ो, अल्लाह कहता सजदा करो, अल्लाह कहता सजदे में जाओ तो पहले नाक जमीन पर हो, उठो तो पहले पेशानी और बाद में नाक, यानी देर में नाक ही उठे। ये रगड़ने का मतलब क्या है? एक बंदा इस बात का एहसास करता क्या है, मेरे परवरदिगार मैंने तेरे आगे अपने आप को जलील कर लिया है, अजीज तो तू है, जलील तो हम है, और अच्छा लगता है। ये नाक रगड़ने का मामला सऊदिया का बादशाह, पाकिस्तान का वजीर आजम और बड़े से बड़े मिनिस्टर और बड़े से बड़े नेताओं को भी करना पड़ता है अगर वो मुसलमान है तो। यानी वो इस बात का इकरार करते हैं अल्लाह दुनिया में हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तेरे घर में आने के बाद हम बेबस बंदे हैं और हम जलील हैं, अजीज तेरी जात है। फिर अल्लाह का वादा है, मेरे बंदो जितना तुम मेरे सामने जलील बनोगे, जितना अपने आप को मेरे सामने झुकाओगे और गिराओगे, हम लोगों की नजरों में तुम्हें उतना ही बाइज्जत बना देंगे, हम लोगों की नजर में तुम्हें उतना ही प्यारा बना देंगे। और देख लो आज जो सबसे ज्यादा नमाजी है, सबसे बड़ा तहज्जुद गुजार है, जो सबसे ज्यादा इबादत करता है, आज हम में से कितने लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपने घरों में बुलाते हैं, दावत देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको मेरे भाइयों अपने बिस्तरों पे बिठाते हैं और उसकी खातिरी करते हैं और जोड़ते हैं कि बड़ा नेक है, इबादत गुजार बंदा है, हम उसकी इज्जत करते हैं। यहां तक कि बहुत से काफिरों की औरतें मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती हैं और मस्जिद से नमाज पढ़ने वालों के लिए खड़ी रहती हैं। जब वो निकलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो दम करवाती हैं, पानी भी लिए खड़ी रहती हैं, वो पानी के ऊपर भी दम करवाती है, हालांकि नहीं करवाना चाहिए। हाँ, बच्चों पर दम किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, हम अल्लाह के सामने जलील हो के आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने लोगों के सामने मुझे अजीज कर दिया है, लोगों के सामने मुझे प्यारा बना दिया है, लोगों के लिए हमें बाइज्जत बना दिया है, लोगों की नजरों में उसने हमें बावकार कर दिया, बाइज्जत बना दिया है। हम अल्लाह के सामने जलील होना सीखे तो अल्लाह हमें लोगों के नजरों में बावकार कर देगा, मुकर्रब बना देगा। तो ये होना चाहिए हमारा। और इबादत कैसी होगी? नबी अकरम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी की रिवायत है, सुनिए, दो तीन चीजें हैं, याद रखिएगा। इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चंद जुमले आज मैं बयान कर रहा हूं, कौन है जो इनको याद कर ले और दूसरों तक पहुंचा दे। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं
आप मुझे बताइए कि वो जुमले क्या हैं, मैं उनको याद करके दूसरों तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा बहुत अच्छा, सुनिए अय अबू हुरैरा, पहली चीज लोगों में बता दो, इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास, हराम चीजों से बच जाओ। इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बचो, हराम चीजों से बचो। तकुन अबदन नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अब और इबादत से हटकर बात नहीं हो रही है। तकुन अबदन नास, जितनी तुम हराम चीजों से बचोगे उतना ही बड़े तुम इबादत गुजार बन जाओगे। पता ये चला, इबादत गुजार बनने के लिए हराम कामों को और हराम चीजों को छोड़ना जरूरी है। हम हराम रोजी भी खाएं और नमाज भी पढ़ें तो कबूल नहीं है। हाँ, सूद और ब्याज भी खाओ और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। रिश्वत लो और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। अब आइए एक मिसाल मैं आपको सुनाऊं।